बहुत सारे लोग इस खुशी से और एक चाम होता है कि हम सीएसएस करें, सीएसएस करके एक ऑफिसर बने। सीएसएस की तैयारी अगर किसी ने की हुई है तो वो प्रोविंशियल सर्विस का भी इम्तिहान दे सकता है, 3 चांसेस उसके भी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीएसएस करना चाहते हैं, जिस तरह की आपने कैटेगरीज बताई, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं ये फीस पे कर पाते। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मैं फीस की मुझे अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी डोनेशन वाले प्रोग्राम का मुझे हिस्सा नहीं बनना चाहिए। छोटे बच्चे बच्चियों को मैट्रिक लेवल के या इंटर लेवल के या 7वीं 8वीं के जो बच्चे बच्ची हैं उनको ट्यूशन देकर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया बुखारी। आज हम बात करेंगे कि सीएसएस में नाकामी का सामना स्टूडेंट्स को क्यों करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हर साल जो है बेहद ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा नाकाम होते नज़र आते हैं, और वो भी सीएसएस में। इसकी क्या वजह है? और इस साल भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सीएसएस के एग्ज़ाम में जो है वो नाकाम हुए हैं। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अपनाना चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सीएसएस में कामयाब हो सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रज़ा साहब, जो सेक्रेटरी पंजाब सीएसएस हैं, ट्रेनर भी हैं। हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा डेजिग्नेशन है, मैं सीएसएस ऑफिसर हूँ और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से मेरा ताल्लुक है और मैं एडिशनल होम सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हम सीएसएस पे तो बात करेंगे और नाकामी पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सीएसएस होता क्या है? इम्तिहान है, मतलब बेसिकली जिसके ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट के 12 सर्विस ग्रुप्स में जॉब करने का ग्रेड 17 पे मौका मिल जाता है। सादा लफ्जों में यही है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग इस खुशी से और एक चाम होता है कि हम सीएसएस करें, सीएसएस करके एक ऑफिसर बने, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पेयर नहीं कर पाते हैं। मैं और देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि सीएसएस में कौन से लोग पेयर हो सकते हैं, कितनी आपकी काबिलियत होनी चाहिए? नहीं, सीएसएस में अपीयर होने को तो कोई भी अपीयर हो सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज है और एजुकेशन है। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं, कोई बच्चा या बच्ची, तो वो सीएसएस का इम्तिहान दे सकता है, और अगर उसकी जो उम्र है वो 21 से 30 साल के दरमियान है तो सीएसएस का इम्तिहान देने से कोई चीज़ नहीं रोकती। अच्छा। वो 1000, 1200, 1500 रुपए का आपने फॉर्म फिल करना है और जाके आपने इम्तिहान के बीच में बैठ के आ जाना है, तो उससे तो कोई चीज़ भी, कोई अमर माने जो है वो नहीं करता। पॉइंट सिर्फ ये होता है कि जो बच्चे बच्चियां सीएसएस के बीच में बैठ रहे हैं वो पास करेंगे या नहीं। इट्स बेसिकली क्वेश्चन। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि रोक कोई नहीं सकता है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो रोकती है? आपने मोस्टली देखा होगा कि लोगों को अपनी फील्ड का नहीं पता होता, और बैचलर के बाद कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी विश होती है कि वो सीएसएस में चले जाएं। यहाँ पे ये चीज़ भी आप ज़रूर क्लियर करें कि सीएसएस ख्वाहिशात पे किया जाता है या फिर आप बस चले जाएंगे इसलिए कि आपने आगे ऑफिसर बनना है? देखिए, बात ये है कि जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं, ला मोहल्ला वो पाकिस्तान की, यूँ समझ लें कि गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में सबसे एक प्राइम या सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन से समझी जाती हैं। बिल्कुल। अब उनके ऊपर फिर बहुत सारे ड्रामे भी बनने लग पड़े कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन रहा है, कोई एएसपी बन रहा है, कोई फॉरेन सर्विस में अफसर बन रहा है, कोई कस्टम का अफसर है। तो बच्चे बच्चियों में फिर इस लिहाज से एक फैसिनेशन तो पाई जाती है ना, आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। ठीक है। और एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पे इकोनॉमी बहुत तेज़ी से फ्लॉरिश ना कर रही हो, जब इकोनॉमी बहुत तेज़ी से फ्लॉरिश नहीं करती तो उसका मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर रहा होता। ठीक है। तो रह फिर यही जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में लोग आएं और उसके बीच में जो सबसे बेहतरीन मुकाम है वहां पे जाके सर्व करें। ठीक है। तो तमाम बच्चों का फैसिनेट होना, इस तरफ अट्रैक्ट होना, ये बड़ी एक नॉर्मल सी और नेचुरल बात है। वालिदैन का भी इसी तरह जो मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं, देखे ना, थाने में, कचहरियों में, हर जगह किसी न किसी को काम पड़ रहा होता है। तो लोग जब देखते हैं कि वो जगह जगह उनको हर्डल्स का सामना है, मुख्तलिफ तरह की, उनके जायज़ काम भी आसानी से नहीं हो पाते, तो फिर ला मोहल्ला उनके ज़हनों में आता है कि यार उनकी फैमिली में, उनके बच्चों में कोई ऐसा हो जो किसी मुकाम पर पहुंचे तो एटलीस्ट उनका एक सोशल स्टेटस जो है वो बेहतर हो। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर एक ख्वाहिश जो है वो जन्म लेती है कि बच्चा या बच्ची जो है वो अफसर बने, और ये बड़ा नेचुरल है, बड़े अरसे से। लेकिन हम उस तरह से फिर उसको तैयारी नहीं करते और नाकामी का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, अगर आपने सीएसएस के इम्तिहान दिए हैं तो कितनी अटैम्प्ट करनी पड़ती हैं, कितने चांसेस होते हैं आपके पास कि अगर आप एक पेपर में जो है वो नाकाम हो गए हैं, और किस तरह से वो
रीअपेयर कर सकते हैं? देखिए, CSS के 3 चांसेस हैं जो कि कोई बच्चा या बच्ची ले सकता है। और फिर इसी तरह CSS की तैयारी अगर किसी ने की हुई है तो वो प्रोविंशियल सर्विस का भी इम्तिहान दे सकता है। 3 चांसेस उसके भी हैं जिसको हम PMS का इम्तिहान कहते हैं। तो यूं एक तैयारी की बुनियाद के ऊपर 6 इम्तिहान जो हैं बच्चे या बच्चियों को वो देने की पोजीशन में होते हैं और वो 6 इम्तिहान दे सकते हैं। 3 CSS के चांसेस हैं और 3 उनके पास PMS के चांसेस होते हैं। अच्छा सर, आप एक CSS ऑफिसर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ, देखिए, अगर तो सवाल आपका ये है कि CSS के बीच में, और सवाल बनता भी यही है कि CSS के बीच में इतने ज़्यादा लोग फेल क्यों हो जाते हैं, जी, नाकामी की शरह इतनी ज़्यादा क्यों है, बहुत सारे लोग इम्तिहान के बीच में अपीयर होते हैं और फेल हो जाते हैं। स्टैट्स अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि कोई 36,000 40,000 लोग इस इम्तिहान में अपीयर हुए, पास हुए मेरे ख्याल 380-85 जो जिनका कल परसों रिजल्ट आया। अच्छा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो असल गेम है ना, इस मुकाबले में जो असल दौड़ने वाले हैं वो 1000-1200 ही होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन है। ठीक है। बाकी 6 और तरह के लोग हैं जिन्होंने फेल होना ही होता है। अब उन 6 की कैटेगरीज में आपको बता देता हूं, सुनने वालों को बता देता हूं ताकि इस इम्तिहान का खौफ कुछ तो कम हो। CSS के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे या बच्चियां अपीयर हो जाते हैं, बैठते हैं, तैयारी करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ कर ले उन्होंने CSS नहीं करना। मैं 15 साल से CSS के लिए बच्चों को तैयार करवा रहा हूं। जब से खुद किया मैं पढ़ा रहा हूं। अभी कासिम अली शाह फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से कासिम भाई के साथ मिलकर हम 150 बच्चियों को फ्री ऑफ चार्जेस जो है वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। नायत वसूख से कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे या बच्चियां भी हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है। CSS करने के लिए एक खास रिक्वायरमेंट है काबिलियत की। उन बच्चे बच्चियों में वो पोटेंशियल होता ही नहीं है और वो इसके इम्तिहान के बीच में बैठ रहे होते हैं और रगड़े खा रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कभी भी कर नहीं पाएंगे, तो लिहाजा वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। उनके फेल होने पे हैरान होना ही नहीं चाहिए। ये किसी और सवाल के जवाब में मैं आपको कभी बताऊंगा कि कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो काबिलियत है जो रिक्वायर्ड होती है CSS के लिए। ठीक है सर, अभी आपने कहा कि वो पास हो ही नहीं। पहले कैटेगरी वो है, बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जो CSS के लिए जो बने ही नहीं है, वो कभी पास नहीं होंगे। 5 इसके अलावा और हैं कैटेगरीज में लोग। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो CSS कर तो सकते हैं मगर उन्होंने इस साल करना ही नहीं है। वो आके सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि पानी कितना गहरा है, हाथ डाल के देखना चाह रहे हैं, पांव डाल के देखना चाह रहे हैं कि अगले साल इसमें जंप लगाएं या ना लगाएं। वो इस साल CSS के लिए कैंडिडेट नहीं है, उनकी इस साल के लिए तैयारी नहीं है। दूसरी तरह के बच्चे वो हैं, लिहाजा अल्टीमेटली उन्होंने फेल होना ही होना है। अच्छा, तीसरे बच्चे वो हैं जो काबिलियत रखते हैं मगर उनका इरादा नहीं है। काबिलियत है उनके अंदर, पोटेंशियल है उनके अंदर, लेकिन वो CSS नहीं करना चाहते। वो सिर्फ रिश्तेदारों को इंप्रेस करना चाहते हैं, दोस्तों को इंप्रेस करना चाह रहे होते हैं, कुछ टाइम लेना चाह रहे होते हैं कि अचानक कोई उनको ये ना कहे कि तो अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा। ढूंढ वो नौकरी की और रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लेबल चिपका लिया कि जी हम CSS की तैयारी कर रहे हैं ताकि 2 साल 3 साल का हमें टाइम मिल जाए, लिहाजा उन्होंने भी फेल होना है। चौथे तरह के बच्चे वो हैं जो करना भी चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन जिस साल में अपीयर होते हैं उस साल में उनकी तैयारी पूरी नहीं है। जो तैयारी की रिक्वायरमेंट है कि जी इस तरीके से तैयारी की जाए, वो उस तरीके से तैयारी करके नहीं आए हुए होते। ठीक है। चौथी 2 कैटेगरीज और हैं। अच्छा। 4 तरह के बच्चे ये हैं जो फेल हो गए। 5वीं तरह के बच्चे वो हैं जो हर तरह से तैयार हैं, लेकिन पेपर के बीच में कुछ हार्ड लक ऐसी उनके साथ हुई कि वो पेपर का प्रेशर फेस नहीं कर पाए। पेपर का प्रेशर उन्होंने नहीं लिया, कोई गलती कर दी, ऐसे का टॉपिक उन्होंने गलत चुन लिया, वो प्रॉपर तरीके से पिक नहीं कर सके किसी चीज को, एंड दे फेल्ड इट। और छठे नंबर पे बच्चे वो होते हैं जो यूं समझ लें कि एक बदकिस्मती के शिकार हो जाते हैं। काबिल भी हैं, तैयारी भी अच्छी की, पेपर भी अच्छे दिए, लेकिन बदकिस्मती से शायद एग्जामिनर उनकी बात को उस तरीके से पिक नहीं कर पाया। वही पेपर किसी और एवेल्युएटर के सामने चले जाते तो वो पास हो जाते। ऐसा होता है बहुत सारे कम बच्चों के साथ। मतलब वो अपनी प्रेजेंटेशन को उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो घूम फिर के जो बच्चे रह जाते हैं
जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा होता है वो सिर्फ 1000 या 1200 होता है, और उनमें से 300-400 बच्चा जो है पास हो जाता है। पास हो जाता है। अच्छा, जैसे सर जो बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, अकेडमीज़ और बात की जाए तो अकेडमी और कोचिंग क्लासेस जो हैं वो करवाई जाती हैं सीएसएस के हवाले से, लेकिन बहुत ज़्यादा फीसेस ली जाती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीएसएस करना चाहते हैं, जिस तरह की आपने कैटेगरीज बताई, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं ये फ़ीस पे कर पाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस की तैयारी भी कर सकते हैं और फीस भी जो है वो इजीली पे कर सकें? देखें, एक तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कासिम अली शाह फाउंडेशन से चल रहा है, जिसमें हर साल जो ऐसे बच्चे जो काबिल हैं मगर डिज़र्विंग हैं, उनको फिर एक डोनेशन बेस्ड प्रोग्राम है जिसके ज़रिए कासिम भाई मिलके, कुछ और दोस्त मिलके, हम उनके साथ मिलके कोई 150 बच्चों की इस साल एक क्लास चल रही है। बच्चों को फ्री ऑफ चार्जेस जो है वो मुकम्मल तैयारी जो है वो करवाई जा रही है। तो एक प्लेटफॉर्म ये अवेलेबल है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार, मैं फीस की मुझे अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी डोनेशन वाले प्रोग्राम का मुझे हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसका इस बात को फ़र्ज़ करें कि वो अनईजी है इस पॉइंट पर, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि वो ट्यूशन देकर छोटे बच्चे बच्चियों को, मैट्रिक लेवल के या इंटर लेवल के या 7वीं 8वीं के जो बच्चे बच्ची हैं, उनको ट्यूशन देकर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट कर ले, बजाय इसके कि खुद तैयारी करे। खुद तैयारी करेगा, दिन में 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी तैयारी वैसी नहीं होगी। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि 3-4 घंटे कोई काम कर ले, किसी को ट्यूशन दे दे। उस 3-4 घंटे काम करने से इतने रेवेन्यू जनरेट वो कर लेगा कि एटलीस्ट अपने जो फी है उसके पैसे जो वो पूरे कर लेगा। अब डिपेंड नहीं करता कि फी के लिए वो अकेडमी कौन से चुनता है। उसमें मैं बच्चों को ये मशवरा देना चाहूँगा, बाकी उनकी मर्जी है, कि सीएसएस का जो इम्तिहान है ये इसकी तैयारी शायद 4 माह में या 5 माह में या 6 माह में करना पॉसिबल नहीं होता। तो जब भी आप कोई एकेडमी चुने या कोई टीचर चुने, तो ज़रूर ऐसा चुने जो आपको लगे कि ये आपको प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ तैयारी करवा देगा, खाली ओरिएंटेशन नहीं होगी। ये आपने बड़ा एक अच्छी, बल्कि मैं पूछने भी लगी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भी 4 माह में सीएसएस की तैयारी हो जाती है, 6 माह में हो जाती है, ऐसा होता भी 4 माह में देखिए 5वीं क्लास की तैयारी भी नहीं होती। ये एकेडमीज क्या करती हैं, एक अच्छी चीज़ है खैर, मतलब कि किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो एटलीस्ट उसको ओरिएंटेशन जरूर मिल जाती है, उसको नोट्स मिल जाते हैं, उसको आइडिया हो जाता है, उसको बाकी बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाता है जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। जी। लेकिन 4 माह में सीएसएस की तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, सीएसएस के इम्तिहान में ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और लोग पूछते भी हैं कि सीएसएस के इम्तिहान में फेयरली जो एक सीएसएस का जो इम्तिहान होता है, जो पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं माफिया बहुत ज़्यादा काम करता है, इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, मेरे ख्याल में सीएसएस के हवाले से तो ऐसे एलिगेशंस होने ही नहीं चाहिए। सिविल सर्विसेज के बीच में अगर हर साल 200-225 बच्चों की लॉट आती है जो अफसर बनते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन 200-225 बच्चों में कम से कम 250 बच्चा शायद ऐसा होता हो, बच्चे या बच्चियां, जो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिनके पास ना इतने पैसे होंगे कि वो अनफेयर मीन्स को ख़रीद सकें, ना उनका मुआशरे में ऐसा इन्फ्लुएंस होगा कि वो कोई सिफारिश करवा सकें या किसी अप्रोच को यूज़ कर सकें। ठीक है। तो ये एज ए होल ये पॉसिबल नहीं है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये इम्तिहान बचा हुआ है अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल से और किसी भी एक ऐसी चीज़ से जो डिस्करेज करे टैलेंटेड बच्चों को। अच्छा, ये हो सकता है कि किसी एक इम्तिहानी सेंटर में, अगरचे कि एक बड़ा एक अच्छा एक निज़ाम होता है इम्तिहानी सेंटर्स में, मॉनिटरिंग का भी और ये देखने का भी कि कोई बच्चा दाएं से बाएं हिले जुले ना, लेकिन किसी जगह पे ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा या बच्ची किसी इम्तिहान में कोई इन्विजिलेटर वीक है तो किसी ने एक से कोई दूसरी चीज़ पूछ ली, किसी ने दाएं देख लिया बाएं देख लिया, लेकिन इससे फ़र्क इसलिए नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि दाएं बाएं देखने वाले बच्चों ने वैसे भी नहीं होना। जिस बच्चे ने सीएसएस के इम्तिहान में बैठना है और वो टैलेंटेड बच्चा है, पोटेंशियल वाला बच्चा है, उसके पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो दाएं देखे या बाएं देखे, वो तो दौड़ लगी हुई होती है, रेस लगी हुई होती है टाइम के साथ। तो जो बच्चे दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, उन्होंने वैसे फेल हो जाना। अच्छा सर, जाते हुए हमारे देखने वालों को, हमारे स्टूडेंट्स को जो है कोई ऐसी टिप दें जो सीएसएस के हवाले से एक जो खौफ है वो उनका ख़त्म हो, ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएं जिसकी वजह से वो सीएसएस की तैयारी जो है वो इजीली कर सकें? सीएसएस मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ये इम्तिहान, मतलब इट्स ए डूएबल थिंग, पहली चीज़ ये है।
और जो बच्चा या बच्ची ये देखना चाहता है कि वो CSS कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसने ये एक टेस्ट अगर बच्चा कोई कर ले, अपने आप के ऊपर अप्लाई कर ले। वैसे तो मेरे पास बच्चे आते हैं, हम उन्हें टेस्ट करके बता भी देते हैं। देखिए, कोई बच्चा कितनी तेजी से चीजों को सीख सकता है, यह चीज डिटरमिन करती है कि CSS में उसके पास होने के चांसेस क्या हैं, नंबर 1। ठीक है। दूसरे नंबर पर कोई बच्चा या बच्ची कितने अच्छे तरीके से, कितने डाइवर्स अंदाज में सोच सकता है। CSS इस चीज का इम्तिहान नहीं है कि आपने कितना कुछ पढ़ा हुआ है और जो कुछ पढ़ा हुआ उसमें से पेपर आया कि नहीं आया। CSS इस चीज का इम्तिहान है कि जो कुछ आपने नहीं पढ़ा हुआ उसमें से जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। ये इम्तिहान दरअसल है ही इस चीज का। ठीक है। कि आप उस प्रेशर को जो एग्जामिनर ने, जो पेपर सेटर ने आपके ऊपर बिल्ड करने की कोशिश की है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे सवालात ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो पेपर में है ही नहीं, ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, मैं तो कुछ और पढ़ के आया हूं, ये तो कुछ और पूछ रहा है। आपको 1 दफा 2 दफा 3 दफा पढ़ना पड़ता है। जो घबरा गया वो घबरा गया, जो तसल्ली से उसका जवाब दे देते हैं वो जवाब दे देते हैं। मतलब आपको अगर CSS करना है तो अपने आप को जहनी दबाव से और डिप्रेशन से नहीं, बल्कि रिलैक्स होकर उसका पेपर जो है अच्छे तरीके से रीड करके, और आपकी मेहनत करने की कैपेसिटी हो, आप मेहनत से भागने वाले ना हो। जो मेहनत से भागने वाले बच्चे बच्चियां उनसे CSS नहीं होता। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि CSS करना क्यों चाहिए। इस मुआशरे में रहने वाले हम जितने भी लोग हैं, हमने कुछ ना कुछ तो करना है। कोई रोजगार का जरिया जाहिर है कि होना चाहिए। हम सब ख्वाब देखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि हमने कोई ना कोई काम करना है, खुद भी, हमारे बहन भाइयों ने, हमारे बच्चों ने। CSS करने के बाद आपको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, वो तमाम चीजें मिल जाती हैं जो एक इंसान ख्वाहिश कर रहा होता है एक अच्छे करियर में। इट प्रोवाइड्स यू वन ऑफ द बेस्ट करियर्स, अगर मैं सादा लफ्जों में बताऊं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बाद में भी आगे चलना है। देखिए, CSS करने के बाद आपको जो पोजीशंस मिलती हैं, सबसे पहले क्या होता है, आप एक आपको यूं समझ लें कि सिक्योर रास्ता मिल जाता है। ठीक है। पाकिस्तान के बीच में वैसे ही जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। आप किसी बैंक में कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, किसी मल्टीनेशनल में क्यों ना हो, कोई पता नहीं चलता कब आप नौकरी से फारुग हो जाएंगे। तो जब आप CSS कर लेते हैं तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी हासिल हो जाती है कि आप 28 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में नौकरी में आ गए। अब अल्लाह खैर करे, अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे तो 60 साल की उम्र तक आपको गवर्नमेंट के मुलाजिम, और उसके बाद आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उसके बाद आपको पेंशन की सूरत में मिलते रहेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया जॉब सिक्योरिटी का। दूसरे नंबर पे एक प्रॉमिस्ड ग्रोथ है यहां पे। मतलब ग्रेड 17 में अगर ऑफिसर आता है तो वो 18 में भी जाएगा, 19 में भी जाएगा, 20 में भी जाएगा, यहां तक तकरीबन तमाम जो ग्रुप्स के लोग हैं वो जाते हैं। फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो 21 में भी जाते हैं, ग्रेड 22 में भी जाते हैं, जो कि मैक्सिमम ग्रुप है। तो यानी कि आपको एक ग्रो करने का, एक प्रमोट होने की अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल रही होती हैं CSS के बाद, जो कि हर जॉब के बीच में अवेलेबल नहीं है। आप डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को इस परेशानी में 2-4 देखते हैं कि जब इतना साल हो गए हमारी प्रमोशन नहीं हुई, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी ऐसा होता है कि CSS के बाद में ये कि आपको एक ग्रोथ, एक प्रॉमिस्ड किस्म की ग्रोथ जब मिल रही होती है। 2 बातें। तीसरी चीज ये कि फाइनेंशियल टर्म्स में आपको इतने फाइनेंशियल टर्म्स में भी और जो पर्क्स हैं वो मिला के भी आपको इतना एक रीजनेबल पैकेज मिल सकता है कि आप एक बाज़ जिंदगी गुजारें। ठीक है। ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, वो बादशाहों की भी खत्म नहीं होती, लेकिन जो जरूरियात हैं वो नहायत अच्छे तरीके से आपकी पूरी हो रही होती हैं। अगर किसी को लगता है कि जो जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वहां पे उसके पैसे कम मिल रहे हैं, उसकी जरूरियात ही ज्यादा हैं किसी वजह से, तो ऐसी पोस्टें अवेलेबल होती हैं जहां पे बहुत रीजनेबल और बहुत हैंडसम पैकेज है वो अवेलेबल होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट की पोस्टें होती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं कि आप रिस्क हलाल के जरिए अपनी फाइनेंशियल जो आपके बेनिफिट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो पैसों के टर्म्स में भी एक अच्छी आपको पे बैक जो वो मिल रहा होता है, पैसे जमा फैसिलिटीज जो आपको मिल रही होती हैं। ठीक है। चौथे नंबर पर आप सोसाइटी के बीच में एक आपकी स्नॉब वैल्यू है। देखिए ना, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल गाड़ी कौन सी है? मेहरान, ऐसे ही है। लेकिन हम मेहरान के बाद हम शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं होंडा पर, करोला पर, फिर उसके बाद शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं शायद मर्सिडीज पर, फॉर्च्यूनर पर। उसकी वजह क्या है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी है, स्नॉब वैल्यू है।
ज्यादा रिस्पेक्टेबल इंसान फील होता है, ऐसा है ना? जी बिल्कुल। तो सीएसएस करने के बाद जो आपको जो जॉब मिलती है उसकी मुआशरे के बीच में यूं समझ लें कि प्राडो वाली, लैंड क्रूजर वाली, मर्सिडीज वाली एक्सेप्टेबिलिटी, सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी को आप बताएंगे तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं, आप सिर्फ एक सीएसपी ऑफिसर हैं, सीएसएस ऑफिसर हैं, ये बताना ही काफी होता है। तो माशरे में एक एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी, हर इंसान चाहता है कि उसकी माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी हो, तो ये पहलू भी है। ठीक है। फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ के, एक इनफरादी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे मैं जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं उससे पहले मैं 14 जगहों पे काम कर चुका हूं। हर जगह ने मुझे सिखाया। मैंने टूरिज्म में काम किया, मैंने हेल्थ में काम किया, मैंने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में काम किया, एसीडीसी के तौर पे काम किया, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के बीच में काम किया, और मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बीच में मैंने काम किया, लोकल गवर्नमेंट में काम किया। तो ये सारी चीजें आपको सिखा रही होती है ना। बाहर जाके आप ट्रेनिंग करने के आपको मौके मिलते हैं, बाहर जाके पढ़ने के आपको मौके मिलते हैं। तो आपकी जो शख्सियत है उसकी ग्रूमिंग जो है वो कहीं भी रुकती नहीं है, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ता है। बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है और कुछ लोगों को वैसे ही क्रेज होता है अपना सोशल सर्कल बढ़ाने का, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए। तो मुख्तसरन ये कि सीएसएस करने के बाद आपको वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो हम किसी भी अच्छी जॉब के बीच में हम चाह रहे होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर एक चीज़ और मैं भूल गया कि मुआशरे के बीच में एक अच्छा रोल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि आप दर्द दिल रखते हैं, अगर आपको लगता है कि जी आप एक क्रिटिकल माइंड के बंदे हैं, आप ये कहते फिरते हैं कि यार इसको यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, तो यूं समझ लें कि अगर आपने सीएसएस कर लिया तो अल्लाह मियां ने आपको मौका दे दिया कि आप खाली बोले ना यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, आप प्रैक्टिकली वो करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी सोसाइटी को फिर सीएसएस की तरफ ही आना चाहिए। पूरी सोसाइटी शायद आ नहीं सकती, क्योंकि सकती। एक साल में 200-250 बच्चे बच्चियों ने आना है। लेकिन ये है कि जो बच्चा या बच्ची इसका पोटेंशियल रखता है, लेकिन जितनी फैसिलिटीज आपने बता दी है मुझे लगता है सारे ही आना ये चाहिए। फैसिलिटीज के बियॉन्ड चीज है। मतलब फैसिलिटी एक क्वालिटी है, उसके अलावा 6-7 और चीजें हैं। और फिर यूं समझ लें कि मैं अपने भाई बहनों को भी मैंने सीएसएस ही करवाया, उसमें इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, और फिर अपने बच्चों को भी मैं इसी फील्ड के अंदर लेकर आ रहा हूं। तो मैं ऑनेस्टली ये समझता हूं कि ये एक अच्छी फील्ड है पाकिस्तान में रहते हुए। थैंक यू सो मच सर, आपने बात की है और ये बहुत अच्छी बात की है सर ने कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो कामयाब हो सकते हैं, और अगर आप वाकई ही सीरियस हैं सीएसएस के हवाले से तो ही सीएसएस को सिलेक्ट करें, क्योंकि सीएसएस कोई छोटी पोस्ट नहीं है, एक बहुत अच्छा ओहदा है और आपकी फैमिली के लिए भी बाइस फ़ख्र है। तो अगर सीरियस हैं तो करें, अदरवाइज़ आप इस लाइन को बिल्कुल भी चूज़ ना करें। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।